अभी से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे एंड कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हुआ करते थे। पहले के जो यूकैरियोटिक सेल्स थे उन्हें हम कहते हैं अर्ली यूकैरियोटिक सेल एंड वो अभी के मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट थे क्योंकि उनके पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया था और ना ही क्लोरोप्लास्ट था और उनका स्ट्रक्चर भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। सो क्वेश्चन यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ एंड ये इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से कैसे रिलेट है। लेट मी टेल यू कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। पहला केस देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। पहले के अर्ली यूकैरियोटिक सेल जब प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लेता है, हेयर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में स्पेसिफिकली एक एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और जब वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर ही वो रह जाता है। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एटीपी बनाता है एंड वो अपने होस्ट सेल को यानी कि अर्ली यूकैरियोटिक सेल को प्रोवाइड करता है एटीपी एंड ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग मिलाकर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा केस देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। जब एक अर्ली यूकैरियोटिक सेल एक फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, अगेन वह डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर ही वो रह जाता है और वहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाकर वो अपने होस्ट सेल को यानी कि अर्ली यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोवाइड करता है एंड ये दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70S राइबोसोम्स होता है, तो अभी मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स सभी के पास 80S राइबोसोम्स होता है एक्सेप्ट दो स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। उन दोनों के अंदर ही 70S राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के से ही बने हुए हैं। सो यहाँ पे जो इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो इन्हीं सारे चीज़ों को बताता है और इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडो एंड दूसरा है सिम्बायोसिस। इंडो का मतलब यहाँ पे हो गया एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और सिम्बायोसिस का मतलब हो गया कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म हो गया अर्ली यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट।